शिव के अनोखे 12 ज्योतिर्लिंग मोक्ष और पुत्र प्राप्ति के लिए हैं प्रचलित। उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद जिले में पांडा बाग परिषद क्षेत्र में स्थापित 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हजारों हजार की संख्या में जुटे हैं भक्तजन। वहीं अब हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सनातन धर्म के अनुसार सावन का महीना सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार शिव जी की आराधना से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। इसलिए देश में भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है और इनके दर्शन करने वाले सबसे सौभाग्यशाली होते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप व कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव पुराण कथा में 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई गई है। ये 12 ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुनम, वैद्यनाथम, केदारनाथम, सोमनाथम, भीमशंकरम, नागेश्वरम, विश्वेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वर, कृष्णेश्वरम, ममलेश्वर व महाकालेश्वरम है। जितना भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान है, उतना ही शिवलिंग का दर्शन करना कठिन। देश में स्थापित सभी शिवलिंगों का दर्शन हर कोई नहीं कर सकता। सिर्फ किस्मत वाले लोग ही देश भर में स्थित इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर पाते हैं। आज हम आपको घर बैठे ही भगवान शिव के उन सभी 12 शिवलिंगों के दर्शन कराएंगे। सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ, शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन, शिप्रा नदी के किनारे पर महाकालेश्वर, उज्जैन में ओंकारेश्वर या अमलेश्वर, झारखंड में वैद्यनाथ, नासिक में भीमशंकर, तमिलनाडु में रामेश्वरम, दारुकवन में नागेश्वर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी तट पर त्र्यंबकेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ तथा औरंगाबाद में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जो भी मनुष्य प्रातः तथा शाम काल इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम स्मरण करता है, उसके पिछले 7 जन्मों के पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। देखें फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। उनके संग में उनके संग में उनके संग में आज दुनिया सारी होरी होरी आज बरस रहा। आइए हम आपको ले चल रहे हैं धर्म और आस्था में पुनः एक बार फिर। जैसा कि प्रथम सोमवारी से आज 5वीं सोमवारी होने आ रहा है। हमने प्रथम सोमवारी को आपको दिखाया कि श्रावण मास सर्वप्रथम किसने पूजन की थी। उसके बाद हमने शिवलिंग की विशेषता बताई और आज हम आपको ले चल रहे हैं कि 12 शिवलिंगों की पूजन करने से मोक्ष व पुत्र की प्राप्ति होती है। हम जानेंगे मंदिर के पुजारी जी से कि आखिर यह 12 ज्योतिर्लिंग के
पूजन का क्या रहस्य है और इन शिवलिंगों के पूजन करने से क्या क्या लाभ होता है। पंडित जी, आपका नाम? उमेश शर्मा। पुजारी जी, जैसा कि सनातन धर्म में जो पौराणिक कथा है, शास्त्र है, शिव पुराण में वर्णित किया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के पूजन मात्र से मोक्ष व पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस पर क्या करना है? इन 12 ज्योतिर्लिंगों का जो अवतरण है पृथ्वी पर, अपने अपने भक्तों की, हर स्थान पर अपने अपने भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं उसको पूरी करने के लिए इन 12 ज्योतिर्लिंगों का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ था। उसमें से जैसे महाकाल का है, महाकाल उज्जैन में अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने दूषण नाम के राक्षस को मारा था, इसलिए उनका जन्म हुआ था। ऐसे ही वैद्यनाथ जी हैं, वो मनुष्य के स्वास्थ्य का विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखते हैं और सपरिवार स्वस्थ रखते हैं। इसी तरह से कई और ज्योतिर्लिंग हैं, सोमनाथ जी हैं, वो हमारी मनोकामनाएं सभी पूरी करते हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति कराते हैं और सुख समृद्धि के भंडार करते हैं। जैसा कि फर्रुखाबाद जिले में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थापित है, आखिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। हम उन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम जानेंगे पुजारी जी से कि ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, और इन जैसा कि शास्त्रों में भी वर्णित है कि बड़े ही भाग्यशाली लोग ही इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं, और ऐसे कुछ ही व्यक्ति होंगे संसार में जो इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही अब मोक्ष प्राप्त करते होंगे। हम जानेंगे पुजारी जी से कि यह पांडेश्वर धाम में जो 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थापित है, उनमें 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रथम सौराष्ट्र गुजरात में स्थित सोमनाथ जी महाराज हैं, जहाँ पर कि कई बार आतताइयों ने आक्रमण करके वहाँ का सुख धन दौलत सब छीन ले गए थे, लेकिन सोमनाथ जी आज भी वहीं पर विराजमान है और उसके बाद आतताइयों को भी इसका पता चल गया। इसी तरह से मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है। महाकाल उज्जैन के शिप्रा नदी के दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में विराजमान है। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर विराजमान है। इसी तरह से त्र्यंबकेश्वर जी हैं, वो त्र्यंबकेश्वर और महाराष्ट्र में गोदावरी के किनारे स्थित हैं, जहाँ काल सर्प योग की पूजा की जाती है और जो जिनके ऊपर काल सर्प योग होता है उसका निवारण किया जाता है। इसी तरह से भीम शंकर जी हैं, वो महाराष्ट्र में हैं, औरंगाबाद के पास। और आपके विश्वनाथ जी हैं, वो वाराणसी में विराजमान है, काशी विश्वनाथ के नाम से मशहूर हैं, और जिसके बारे में कहा जाता है कि शंकर भगवान के त्रिशूल पर स्थित ये काशी आज भगवान विष्णु शिव के सानिध्य में चल रही है। इसी तरह से केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है, जो पहाड़ों के ऊपर, और जो पांडवों के द्वारा उसका पता लगाया गया था। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो वैद्यनाथ जी झारखंड में वैद्यनाथ जी के हैं, जो देवघर के में स्थित हैं वैद्यनाथ जी। फिर उसके बाद नागेश्वर जी द्वारकावन गुजरात में स्थित हैं। फिर उसके बाद सेतुबंध रामेश्वरम तमिलनाडु में उसके नदी के किनारे, समुद्र के किनारे स्थित हैं, जहाँ पर भगवान राम ने रामेश्वरम जी की स्थापना की थी। और घुश्मेश्वर जी महाराष्ट्र के ही औरंगाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर वहाँ पर विराजमान है, और वहाँ पर एक बहुत विशाल कुंड भी है, जिसमें स्नान करके लोग घुश्मेश्वर जी के दर्शन करते हैं। अब हम जानेंगे पुजारी जी से कि आखिर
द्वादश ज्योतिर्लिंग जो पांडेश्वर मंदिर परिसर क्षेत्र में मंदिर स्थापित है, यह मंदिर कितने वर्ष पुरानी है और पांडेश्वर धाम, जैसा कि स्थानीय लोगों एवं के द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक बताई जा रही है कि पांडवों के द्वारा यहाँ पूजन करने के उपरांत इस स्थल का नाम पांडेश्वर धाम पड़ा था। हम जानेंगे पुजारी जी से इसकी कहानी कि द्वादश ज्योतिर्लिंग जो इस मंदिर परिसर में स्थित है, यह मंदिर कितने वर्ष पुरानी है। ये पांडेश्वर नाथ महाराज का जो धाम है, ये पांडवों के द्वारा स्थापित है और कई ये द्वापर त्रेता युग के समय से ही यहाँ पर विराजमान है। और इसके पांडेश्वर और द्वादश ज्योतिर्लिंग जो मठ है, वो हमारे यहाँ के वर्तमान कमेटी के मंत्री हैं श्री अनिल त्रिपाठी जी, उनके पिताजी की ये आकांक्षा थी कि पांडेश्वर नाथ शिवालय परिसर में द्वादश ज्योतिर्लिंग मठ का निर्माण किया जाए। और ये द्वादश ज्योतिर्लिंग मठ हमारे उन्हीं स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र त्रिपाठी जी की परिकल्पना के अनुसार ही उनके पुत्र श्री अनिल त्रिपाठी जी ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था और लगभग 12 वर्ष होने को आ गए ये तब से काम। आप सीधा प्रसारण देख रहे थे फर्रुखाबाद जिले के पांडेश्वर धाम के परिसर क्षेत्र से द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर से मितेश कुमार सिन्हा के साथ फास्ट न्यूज़ इंडिया ब्यूरो रिपोर्ट फर्रुखाबाद।